हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। शांतिलाल जैन बने इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पद्माजा चंद्रू का स्थान ग्रहण करेंगे। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई और इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, फेसबुक ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है। फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य है छोटे और मध्यम व्यवसायों को मदद करना। इस फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ, गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है, आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ित को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट है, एनपीसीआई ने मर्सरिक बैंक के साथ यूपीआई लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की भुगतान प्रणाली सुविधा करने के लिए मशरिक बैंक के साथ भागीदारी की है। मशरिक बैंक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है। इस कदम में भारत पर्यटकों को लाभ होगा और जो यूएई में दुकानों और मर्चेंट स्टोरों यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके अपना खरीदारी कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप असबे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई और इसका स्थापना 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत 19 से 25 अगस्त को तक संस्कृत सप्ताह 2021 मनाता है। नेक्स्ट है, अमेजॉन एलेक्सा को भारत में मिली अमिताभ बच्चन की आवाज़। अब अमेजॉन एलेक्सा पर आप अमिताभ बच्चन की सीधी बात कर सकते हैं और आप किसी दोस्त के जन्मदिन की बधाई भी देने को भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको सालाना 149 रुपया खर्च करने होंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे होगा। इस हाईवे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल ने भारत सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय की फेमई-1 स्कीम के साथ चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क तैयार किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, असम के सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैक की घोषणा की है। असम सरकार ने हाल ही में सहायकों और ड्राइवरों पुजारियों के लिए कोविड सहायता घोषणा की है, जिसके तहत निजी बस चालकों के सहायकों को एक मुक्त 10,000 रुपये और मंदिर में पुजारी और नामधारकों मुखियाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के स्कूल में इतिहास और भूगोल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून। चीन ने हाल ही में व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। पिछले कुछ महीने में राइड हेलिंग कंपनी दीदी और गेमिंग कंपनी टेंसिनी जैसी कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट है, एप्पल ह्यूरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में सबसे ऊपर है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी है। वर्ल्ड में 500 मूल्यवान कंपनियों में भारत की 12 कंपनियों ने जगह बनाई है। दरअसल 2021 के लिए हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 12 भारतीय कंपनियों में विप्रो लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड आदि शामिल हुई है। नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा ने नियो कलेक्शन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो छूटे हुए ऋण चुकतियों के लिए डू इट योर सेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन। वह 89 ईयर्स के उम्र में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, मणिपुर का राज्यपाल श्री ला गणेशन हाल ही में मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों में मिलेगा तेज इंटरनेट। यूएसओएफ की सरकारी कंपनी बीएसएनएल से करार
करार हुआ। यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड ने भारत के संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत और रूस ने हाल ही में एक के 103 राइफल खरीदने की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। भारत चीन सीमा पर सटे देश के अंतिम गांव माना के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। चमोली जिले के गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया है, जो शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि माउंट मनीरंग किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो माउंट मनी भारत के राज्य के हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पहाड़ों में एक है। यह किन्नौर, लाहौर और स्पीति जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रमों के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों के लिए 14 मिलियन लोगों गंभीर भूखमरी का सामना कर रहा है? तो कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों को 14 मिलियन लोगों गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान की भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। 3 वर्ष में यह दूसरा सूखा और जिसका सामना अफगानिस्तान कर रहा है। सूखने से 15 अगस्त को तालिबान देश पर कब्जा करने में बहुत पहले अफगानिस्तान को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने मॉनिटरी प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन की मंजूरी दी है? तो कौन सा होगा? तो इंडिया, यानी भारत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत ने हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते अनुसमर्थन की मंजूरी दी है, जिससे अब देश को वर्ष 2047 तक अपने HFC का उपयोग करके 80% तक कम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो कौन सा है? तो चीन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो चीन ने हाल ही में व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने पर रोकने के लिए उद्देश्य से नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। पिछले कुछ महीनों राइडल हेलिंग कंपनी दीदी और गेमिंग कंपनी टेंसेंट जैसी कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्लामी साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो कौन सा देश है? तो मलेशिया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो मलेशिया के राजा अल सुल्तान अबू को हाल ही में पूर्व के उप प्रधानमंत्री इस्लामी साबरी याकूब देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे 3 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृतज्ञों को पीड़ित स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो 22 अगस्त को पूरे विश्व भर में धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा कृतज्ञों पीड़ितों के स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिवस धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर हिंसा, आतंकवाद लक्षित करने के लिए कार्यों को कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों, पुजारियों के लिए कोविड राहत पैक की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य होगा? तो असम, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो असम सरकार ने हाल ही में सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैक की घोषणा की है। निजी बस चालकों, सहायकों के लिए 10,000 रुपये और मंदिर में पुजारी और नामघरों के मुखिया के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही राज्य में सरकार के स्कूलों में इतिहास, भूगोल पढ़ाना अनिवार्य। DGCI ने किस कंपनी को ZY कोविड वैक्सीन आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है? तो जायडस कैंडिला, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जायडस कैंडिला को ZY कोविड वैक्सीन आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन। यह वैक्सीन 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के और वयस्कों को लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत और औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा पैनलिस्ट के लिए चुना गया है? तो कितने वर्षीय के लिए? तो 14 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के औरंगाबाद के 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा MSI फेलोशिप की वर्चुअल पैनल और पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है। 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे द्वारा आयोजित अनुसंधान प्रतियोगिता
जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? तो रूस, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस मेगा एंट्री फीटी आधुनिक कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस के कई AK-103 श्रृंखला के आउटसाइड राइफल खरीदी जा रही है। यह AK-47 राइफल के नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति के रूप में गठन किया है? तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादनों को दोगुना करने और निर्यातकों को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। श्री सुनील सेठी, अध्यक्ष, भारतीय फैशन डिजाइन परिषद, नई दिल्ली और अध्यक्षता में इस समिति के संगठन किया है। यह समिति का गठन 45 दिनों के भीतर समिति को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है, NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में देश के सबसे पहले यानी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू करने जा रही है? तो कौन सा देश है? तो आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त, यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में जानते हैं। तो 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों को स्मृति और दास व्यापारों की त्रासदी के लिए दर्शाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, श्री ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो श्री ला गणेशन हाल ही में मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। यह नियुक्ति का पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड के राज्य चमोली जिले में माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन में अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अपलाइन प्रजातियों संरक्षण और इन प्रजातियों को प्रसारण आवास परिस्थिति पर अनुसंधान करने का उद्देश्य किया गया है। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। ये आज हम भारत के विरासत यानी यूनेस्को धरोहर के बारे में घोषित के बारे में जानेंगे। पहला है, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण भारत के विरासत के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।